हमारा काम ना रस सिखा रहा था 1,02,000 रुपये, 1,02,000 रुपये नहीं दिए। ये वो अनमोल चीज दे दी। इससे खुशी ये मिलती है जब 90 साल का बुजुर्ग सिर पे हाथ रख के ये कहता बेटे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लगा रही है। सबसे वर्ल्ड कप सा जीत लिया, वर्ल्ड कप सा जीत लिया, सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी जीत है ये। और रही बात फिर देने वाली, 21,000 रुपये हमने भी कमेटी को ये कही है भाई छोटा है तो हमारा भी स्वीकार कर लो। 21,000 रुपये दिए, साथ में एक गरीब बच्चे को गोद लिया है, उसका जो कुछ भी सालाना खर्चा होगा वो हम देंगे। तो सरकार को 3 से 4 लाख रुपए मंथली तो मैं अर्जाना देता हूँ, अर्जाना है हमारी उड़ते थे। 4 लाख रुपये तो सरकार खोज लिया है महीने। टोटल जो कल वाली मिला के 302 गरीब बेटियों की शादी करवा ली, 53 बात भर ली है, जिनमें तो यो महीना पूरा का पूरा महीना बहुत ज्यादा खर्चे का था। हमारी ये दिक्कत हो रही थी भाई कैसे हो पाऊंगा। इस महीने में 27 छोरी आगे ब्याह करवाए हैं, 13 बात भरे हैं। 60 लाख रुपए का खर्चा इस महीने में था, 63 प्रोग्राम अटेंड करे हैं। हाल फिलहाल भाई हमारा गांव में खड़े हैं, सोनीपत जिले का गांव है हमारा, और हमारे साथ हमारा बड़ा भाई, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्तदाता का वो तो कम नहीं होगा, क्योंकि भाई जड़े भी सर वो दिख जा ना कैंप लग गया भाई, डबल डोनेशन कर रहे हैं तो अरस भाई ये उड़ जाकर जरूर लौट जा है। आपको मैं इनका परिचय वैसे क्या देना, क्योंकि सारी दुनिया इनके नाम से, इनके चेहरे से वाकिफ है, लेकिन आज भारा पगड़ी बंध रही है, शायद ना पहचान में आया हो। मैं आपको बताना चाहूँगा डम्मल फौजी, गांव पिपली। और भाई फौज में जैसे देश की रक्षा करे है, वहाँ जो सेवा करे है, समाज सेवा उससे भी ज्यादा करे है। तो पहले भाई साहब इन राम राम ठोक दे एक बार। फौजी राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। बैठा बॉडी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। कितनी रनिंग बैठा रहा है? तड़के भाई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अरस राम राम भाई। राम राम मेरे भाई। भाई साहब की देखा भाई साहब ने मैं तो रोज देखूं, फौजी की गल गल पुलिसिया भी है। वो तो बात में रिटायरमेंट आके पुलिस में भी लग रहा है, लेकिन फौजी बढ़िया लगा है। उड़ दो वो नाम के साथ जुड़ गया। हाँ नाम के साथ जुड़ गया। उड़ा भी भाई साहब फौजी का है सब। हाँ फौजी का है सब, पुलिस में फौजी के हुए हैं। आज हर्ष सकारा चीफ गेस्ट भी था, लेकिन आज एक अलग अंदाज देखा है, क्योंकि जहाँ भी हर्ष जाता है तो भाई कुछ न कुछ देना होता है भाई। 11,000 21,000 51,000 जो भी है 5100 जिसी भी अपनी वो रहो है तो देना होता है। आज तो उल्टा आपने लिया है। ये मान सम्मान प्रक्रिया आपको पहले ही पता था, वैसे सेटलमेंट थी कि भाई मेरा वहाँ मान सम्मान होगा, या आने के बाद ही सब कुछ एकदम से? दोनों काम हुए, दिया भी है लिया भी है। आप सभी साथियों को बता दूं, हमारा गांव में खड़े हैं, मलिक सरदारी का गांव है, जो एक यहाँ के बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े योद्धा भगत फूल सिंह, जिनके नाम से आज महिला गुरुकुल है खानपुर, वो उन्हीं की देन है। वो एक इतने बड़े समाज सेवी थे। अगर मैं आपको उनकी कहानियाँ बताने लग जाऊं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रात हो जाएगी। वो गौ सेवक थे, वो बहन बेटियों की इज्जत बचाते थे, इनका मान सम्मान करते थे। उनका एक नारा था, उस नारे से ही आप अंदाज़ा लगा लेना। उनका ये कहना था, जो गाय को मारेगा मैं उसको मारूंगा, और उसने मारे भी हैं। उस इंसान ने दुनिया भर के गाय काटने वाले मारे हैं। एक छोटी कहानी थी मोठ गांव की, सारे के सारे मोठ में हमारा खुद का एक समाज है, हमारे अपने भाई हैं चमार बंधु, वहां पे कुआं बनाना चाहते अपना। उस वक्त मुसलमानों ने वहां कुआं नहीं बनने दिया। यहां से फूल सिंह मलिक को बुला के ले गए भगत जी को वहां पे। भगत जी वहां जाकर 3 दिन हड़ताल पे बैठ गया, भूख हड़ताल पे भूखा प्यासा रहा। नवलिया जब थी मेरे समाज थी, मेरे भैया थी, कुआं नहीं बनेगा मारे तू उठ कर ना जा। मुसलमानों ने भगत जी को उठा के जंगल में फेंक दिया। वो इंसान वापिस से आके वहीं फिर बैठ गया। 20 से 25 दिन वहां लगे, जब तक भूख हड़ताल पर आया, जब तक वे आदमी ना माने। वहां पर कुआं बनवा के वो अपने गांव में जब आया, जिस टाइम संसाधनों की कमी थी, जिस टाइम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो आदमी उस वक्त हमारे समाज के लिए, बुराइयों के लिए लड़ता था। आज उसी के गांव के, उसी के प्रांगण में पहुंचे हैं सुशील शास्त्री जी हैं, जो यहाँ के एकेडमी संचालक हैं। उन्होंने मन तो पूरे हरियाणा में नेशनल स्टाइल कबड्डी का पहली बार इतना जबरदस्त प्रोग्राम देखा। अगर यहाँ पर आप टेंट देखोगे, बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश से खिलाड़ियों के लिए बाधा ना हो, 7 लाख रुपए का तो टेंट लगा रखा। ये वाटर प्रूफ टेंट है, जो प्रो कबड्डी के खेल होते हैं उनमें भी यही काम आता है। और सुशील शास्त्री जी ने, जो एकेडमी संचालक है, जो यहाँ के कबड्डी के कोच हैं, गुरु हैं, उन्होंने सबसे पहले मेरे को अपना बच्चा समझते हुए, मेरे कामों से संतुष्ट होके, खुश होके 51,000 रुपए की माला डाली। सच बताऊं तो मेरे जीवन में, मेरे लिए आज सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये। उससे दूसरा, मेरे ही एक पुराने साथी हैं, कैरा पहलवान है,
जो पहलवानी करे आ रहा मेरा भाई छोटा भाई, उनके दादाजी उनके परिवार ने 51,000 रुपये की उन्होंने माला डाली। सच बताऊं तो जो ये कह रहा भाई है, मिले भी मेरे हिसाब तो 2 साल हो गए होंगे, और आज यहीं पर मौके पर मिल लिया। उनको पता था क्योंकि पोस्टर बैनर लग रहे थे। वो यहाँ पर पहुंचे अपने दादाजी को लेके, अपने परिवार को लेके, यानी कि मारा काम न हरस शिकाराते 1,02,000 रुपये, 1,02,000 रुपये नहीं दिए। ये वो अनमोल चीज दे दी। इससे खुशी ये मिलती है जब 90 साल का बुजुर्ग सिर पे हाथ रख के ये कहता बेटे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लगा रही है। सबसे वर्ल्ड कप सा जीत लिया, वर्ल्ड कप सा जीत लिया, सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी जीत है ये। और रही बात फिर देने वाली, 21,000 रुपये हमने भी कमेटी को ये कही है भाई छोटा है तो हमारा भी स्वीकार कर लो। 21,000 रुपये दिए, साथ में एक गरीब बच्चे को गोद लिया है। उसका जो कुछ भी सालाना खर्चा होगा वो हम देंगे, क्योंकि को गरीब भाई कबड्डी करे है, उनमें अगर थोड़ा सा भी हमारा कुछ न कुछ हमारी तरफ से सहयोग हो जाए, हो सकता है हिंदुस्तान के लिए वही बच्चा मेडल लेके आए। बिल्कुल हर्ष भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले क्या हुआ था भाई, खिलाड़ी हुआ थे भाई, एक लंगोटी खरीदा करते और खेला करते। आजकल गेम करना इतना आसान नहीं रह रहा, बहुत सारे खर्चे एक गेम के साथ जुड़ रहे हैं। और भाई घर खवा के पहलवान बनाया जा, आजकल जमीन तक बेचनी पड़े तब जाकर एक अच्छा खिलाड़ी तैयार हो सका है। उसको अगर किसी को भाई किसी का जमीन न को ना वो के बेच भाई, और खेलने का उसमें टैलेंट है तो उसको आप जैसे भाइयों का सहारा मिला है तो वो के बेरा कामयाब हो जाए, कल ने आपकी तरह वो भी किसी और की मदद करे। खागड़ जोटा पहलवान खिलाड़ी काम साज ले हो यार, इनमें सबका योगदान हो यार है। जब वो की तो बाहर जाकर लड़ा है तो उसके गांव का नाम बोलिया रहा, ना कि उसके बाप का नाम। अच्छा जब वो इंडिया तो बाहर जाकर लड़ेगा तो फिर इंडिया का नाम बोलिया रहा। तो जो भी हमारा बच्चा होता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा बेटा हमारी बेटी अगर आगे बढ़ रही है तो उसका साथ दें। उसको ये ना लगे आप गरीब परिवार से हो। और मैं आपको बता देता हूँ, इस साथ देने की बात से ही हमने टोटल जो कल वाली मिला के 302 गरीब बेटियों की शादी करवा ली, 53 बात भर लिए, जिनमें तो यो महीना पूरा का पूरा महीना बहुत ज़्यादा खर्चे का था। हमारी ये दिक्कत हो रही थी भाई कैसे हो पाऊगा। इस महीने में 27 छोरी आगे ब्याह करवाए हैं, 13 बात भरे हैं। 60 लाख रुपए का खर्चा इस महीने में था, 63 प्रोग्राम अटेंड करे हैं। ये जो 27 छोरी, इन तन्यारे 63 प्रोग्राम, और ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से एक दिन में पर डे के हिसाब से 4 से 5 जगह चाय पानी ये प्रोग्राम थे जो भाईचारे में हमने बुलावे हैं। 2 गाड़ी अपनी परमानेंट चलती हैं, 600 किलोमीटर डेली का घूमना होता है। एक गाड़ी की जो तेल की औसत है 5,000 रुपया में 500 किलोमीटर का है। एक सवाल कर लो भाई साहब, जब आप इतना खर्चा कर रहे हो, आपने खुद डायरेक्टली बताया एक महीने में 60 लाख रुपये, मेरे पास पर्सनली कॉल भी आए, मैसेज भी आए हैं, कहाँ से आता है हर्ष शिकारा के पास इतना पैसा? या आपका जवाब एक नंबर का। पहले तो आपको ये बता दूं, समाज ने बेटी ब्याहने के लिए तो समाज ने पैसे दिए, लगभग आप मान के चलो समाज ने दिए हैं इस महीने में 27-28 लाख रुपए के बीच में। अच्छा इब उस ऊपर का रह गया 32 से 33 लाख रुपया का खर्चा। ऐसा है भ्राताश्री, आपको नहीं पता हो तो पूरे विश्व के अंदर हमारी दवाइयाँ जाया करें, वे जो दवाइयाँ हमें 2 रुपये दे हैं बाबा जी की बुट्टी जी, उन ते जो कुछ भी आवे है ना मेरे पास, जितना जो कुछ भी आवे है मैं टोटली सारा का सारा समाज में लगा दूँ। मैं आज भी एक 100 गज के किराए के मकान में रहूँ हूँ, और उस किराए के मकान में जब रहूँ हूँ सरकार को 3 से 4 लाख रुपए मंथली तो मैं अर्जाना देता हूँ। अर्जाना है हमारी उड़ते थे 4 लाख रुपये तो सरकार खोस लिया है महीने। इब सरकार 4 लाख खोसा है तो 2 रुपये हम भी कमाते होंगे। जो कुछ कमाते हैं वो समाज में लगाते हैं। समाज के कुछ आदमी ऐसे हैं जिनके ताने बाने हुए हैं, खा गया ये कर गया वो कर गया, 150-200 रुपया तो ना तो छकारा का पेट भरा है ना छकारा का काम चाला। 26 तो हम भाई हैं, 26 भाई से मेरी गल रहे थे, जिम्मेदारी भी मेरी ये होगी उनको मैं संभालूँ, उनके घर परिवारों को संभालूँ। बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा काम है। बाकी कहने के लिए आपके सामने ग्राउंड पड़ा है, जबान के अंदर कोई हड्डी होती नहीं, इसी को कैसे भी चला सकते हो।